हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 वन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये हमारा कक्षा 10 का चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप उस 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के प्लेलिस्ट में उस क्लास को देख लें, क्योंकि उस क्लास से हम कक्षा 10 के 2023 के एग्जाम में 11 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो को अगर पूरा आप वॉच कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रस। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। अगर रस की परिभाषा की बात करें तो कहता है किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी भी दृश्य को देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। यह आनंद हास्य का भी हो सकता है, शोक का भी हो सकता है, शांत का भी हो सकता है। मतलब अगर किसी काव्य को पढ़ते हैं अथवा किसी भी दृश्य को देखते हैं, सुनते हैं, तो जिस आनंद की हमारे अंदर आत्मा में अनुभूति होती है वही रस कहलाती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगर पूछेगा कि बताइए काव्य की आत्मा क्या है, तो वहाँ पे आपको अलंकार दे देगा, संधि दे देगा, रस दे देगा और एक कुछ और दे देगा। ठीक है, 4 विकल्प दे देंगे। तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि रसों की कुल संख्या 11 है। अगर पूछेगा कि रसों की कुल संख्या बताइए तो आप बताएंगे 11। फिर कहेगा हिंदी में रसों की कुल संख्या, तो कहेंगे 9। लेकिन ध्यान से समझें, पहले रसों की संख्या 9 होती थी, बाद में 11 हो गई है। यदि विकल्प में 9 और 11 दोनों हो तो आप हमेशा 9 का ही चयन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। फिर कहता है कि संस्कृत में कुल संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे संस्कृत में रसों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। इसी तरह से पूछेगा आपसे कि रस के अंग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। देख लेते हैं वो अंग कौन कौन से हैं। चलिए, पहला होता है अस्थाई भाव, रस के अंग कहलाते हैं। दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। यह सभी चारों रस के अंग कहलाते हैं। किनके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन वहीं भरत मुनि रस के केवल 3 अंग बताते हैं। कौन कौन? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, देखते हैं कि रस कौन से हैं और उनके अस्थाई भाव कौन है। सभी रस का नाम और उसका अस्थाई भाव आपको याद कर लेना। पहला है श्रृंगार, जिसका अस्थाई भाव रति, रति का मतलब होता है प्रेम। फिर उसके बाद है हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव होता है हास, हास मतलब होता है हंसना। फिर अगला होता है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक, शोक को दुख भी बोल सकते हैं। चौथा है रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। अगला है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। छठवां है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय होता है। सातवां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुस्सा होता है, जिसे घृणा भी बोलते हैं। आठवां होता है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। नौवां है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद, जिसे वैराग्य भी बोलते हैं। 10वां है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रसी। 11वां है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक। तो आपको क्या करना है, सभी रस के नाम और उसके अस्थायी भाव को याद कर लेना है। लेकिन इस वीडियो में हम उन्हीं रस को कंप्लीट करेंगे जो हाई स्कूल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। पहला हम देखेंगे हास्य रस। क्या देखेंगे? हास्य रस। इस हास्य रस का परिभाषा, किसी भी रस का परिभाषा आप किसी तरह दे सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में एक सरल एवं सहज परिभाषा दिए हैं, तो कृपया ध्यान से देखें। कहता है किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी भी दृश्य को देखने से जब हमारे अंदर आत्मा में हास नामक अस्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ हास रस की निष्पत्ति होती है। फिर से देख लेते हैं
कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी भी दृश्य को देखने से जब हमारे अंदर आत्मा में हास नामक अस्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, आपसे क्या कहेगा, कहेगा आपको दो रस दे देगा, एक हास दे देगा, एक करुण देगा। कहेगा इस रस का अस्थायी भाव एवं एक उदाहरण दीजिए। अगर परिभाषा लिखते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा और उदाहरण के 1 नंबर, यानी 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम बहुत सरल सरल उदाहरण दिए हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। तो देख लें पहला उदाहरण क्या है। कहता है बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए। बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। मतलब एक दोस्त अपने एक गंजे दोस्त को कहता है और उसका बुरा समय चल रहा है, तो कहता है कि तुम काहे परेशान हो रहे हो और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं है और कह रहा है कि तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। इसीलिए इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। अगला उदाहरण देख लेते हैं, आपको केवल एक उदाहरण पूछेगा। दूसरा देख लेते हैं कि पैसा कमाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान, कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतर ध्यान। मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है कि देख फ्रेंड, मैं तुझे पैसा कमाने का, पैसा पाने का एक प्लान बताता हूँ, तुम एक काम करो, बैंक से पैसा ले लो और अंतर ध्यान हो जाओ, गायब हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। देख लेते हैं। कहता है कि जब धूमधाम से आती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता दूल्हे को धक्का दे जा बैठूं घोड़े पर। मतलब एक बालक कहता है कि जब किसी की बारात सज धज करके आती है तो मेरा मन यही करता है कि उस दूल्हे को जा करके घोड़े पर से धक्का दे करके और खुद दूल्हा बन जाऊं, खुद घोड़े पर बैठ जाऊं। अगला एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो इसमें जो भी हम एग्जाम्पल बताए हैं एकदम आसान एग्जाम्पल है। ठीक है, तो किसी एक एग्जाम्पल को आप याद कर लें और उसका परिभाषा याद कर लें, आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला रस क्या है। अगला रस हमारे पास आता है करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी भी दृश्य को देखने से जब हमारे अंदर आत्मा में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। मतलब किसी भी काव्य को पढ़ें, सुने अथवा किसी भी दृश्य को देखने से जब हमारे अंदर आत्मा में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होती है वहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से जो हमारे अंदर आत्मा में विकार उत्पन्न होता है वही करुण रस है। इसमें क्या होता है, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से अपार दुख होता है और उस प्रिय वस्तु को भविष्य में पुनर्मिलन की संभावना नहीं होती है। उदाहरण की यदि बात करें तो कहता है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है रावण के शव पर मंदोदरी करुण क्रंदन करने लगी। मतलब जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर देते हैं तो मंदोदरी उनके लाश के पास यानी शव के पास बैठ करके बिलख बिलख कर रोने लगती है। ठीक इसी तरह से तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब जब दशरथ जी शिकार करने जाते हैं तो वहाँ पर श्रवण कुमार जंगल में पानी भर रहे होते हैं तो इन्हें लगता है कि वह हिरण है और वह शब्दवेदी बाण से उन्हें मार देते हैं और श्रवण कुमार मर जाते हैं, जिससे उनकी अंधी माता पिता बिलख बिलख कर रोने लगती हैं और रोती हैं उस प्रकार जैसे कोई सांप अपनी मणि को खो देता है और रो रो करके कहती हैं, शीश पटक पटक करके रोती हैं कि मुझे आज अंधी बना करके हे प्रभु तुमने क्या न्याय किया। ठीक है, इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।